तो बच्चों हमारे एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर वन है, जिसमें लिखा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमें 2 क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब के दिए गए हैं और उसके आगे बोला गया आर ज्वाइंट एंड टू एंड, मतलब एक खत्म होने के बाद दूसरे को उसके आगे ज्वाइन कर दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। हमें क्या दिया गया है, इस क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब और सिमिलरली इस क्यूब का भी हमें वॉल्यूम दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को एक के बाद एक हमें ज्वाइन कराया गया है। हमें फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। तो अब हमें फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा होता है साइड का क्यूब, ए क्यूब। जो हमारा ए क्यूब है वो हमारा 64 के इक्वल है। तो हमारा जो ए होगा वो होगा अंडर क्यूब 64। 64 का जब हम लोग अंडर क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहां पे हम 64 को एलसीएम ले लेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 की पावर 1, 2 1 जा 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा अंडर क्यूब 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। तो हमारा निकल आएगा a इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे 3 था इसलिए क्यूब हट के 2 निकल आया, यहाँ पे 2 की पावर 3 थी इसलिए अंडर क्यूब होके ये 2 निकल आया। तो a हमारा हो गया 2 2 जा 4। तो a हमारी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो एक साइड हमारी क्यूब की हो गई 4 सेंटीमीटर। तो ये जैसे हमारे दोनों क्यूब इक्वल साइज के हैं तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया यहां से यहां तक, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया यहां से यहां तक, और ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया यहां से यहां तक। इसी से अटैच सेम वॉल्यूम का हमारा दूसरा क्यूब है तो उसका भी हमारी साइड ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और ये हमारा सेम उसकी भी ये सेम ही रहेगी ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, उसकी भी हाइट हमारी सेम ही रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमारा ये हमको क्यूबॉइड की तरह दिख रहा है। जब हमारे दो सिमिलर क्यूब इसमें ऐड हुए हैं, सेम क्यूब हमारे, तो ये हमारा एक क्यूबॉइड बन गया है। हमें इस क्यूब या फिर दो क्यूबॉइड या फिर दो क्यूब का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम मान लेते हैं कि इसको ये क्यूबॉइड हमारा बन गया है। तो ये हमारी यहां से लेकर यहां तक हो गई लेंथ इसकी। तो हम मानेंगे L इक्वल्स टू हो गई 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई ब्रेथ। तो हम B क्या मान लेंगे 4 सेंटीमीटर, और ये हमारी हो गई हाइट। तो हम हाइट क्या मान लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम, सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम नहीं फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब। दोनों को क्यूब का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इसको क्यूबॉइड सपोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 2, हमारी L क्या थी 8 थी और B है हमारी 4, प्लस B क्या है हमारी 4 है और हाइट भी है हमारी 4, प्लस H क्या है हमारी, हाइट है हमारी 4 और लेंथ है हमारी 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 2, 8 4 का होता है हमारा 32 प्लस 4 4 का होता है 16 प्लस 8 4 का होता है हमारा 32। फिर हम इसको जब यहां रखेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30 + 30 होता है 60, 60 + 10 70, 70 और 2 और 6 हो जाएगा यह हमारा 80। तो ये हो जाएगा 80। आप 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का जो हमारा यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया गया है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। एक हमारा हेमिस्फीयर है, मतलब कटी हुई हमारी बॉल है, वो इस तरह का हमारा है। ये मान लीजिए अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, ये हमारा हुआ हेमिस्फीयर।
उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक हमारा हॉलो सिलेंडर माउंटेड है, ये हमारा रहा हेमिस्फीयर, इसके ऊपर हमारा एक सिलेंडर माउंट किया गया है। इसके बाद इन्होंने बोला है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, जो हमारा डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो है हमारा 14, डायमीटर है हमारा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ हमारा जो रेडियस हुआ वो इसका हाफ हुआ, मतलब 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो गया। आगे इन्होंने बोला हुआ है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, ये जो टोटल हाइट है हमारे वेसल की ये कितनी है, इन्होंने बोली ये है हमारी 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमें इसका पूरा इनर सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया हमें इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हमें निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा, उसमें हमें ऐड करना होगा CSA ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले आप समझिए रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके यहां तक भी हमारा होता है ये रेडियस, ये भी होगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ये पूरा यहां से लेके यहां तक है 13 सेंटीमीटर। 13 में से जब हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी सिलेंड्रिकल की हाइट निकल जाएगी। 13 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा ये 7 जब हम 13 से माइनस करेंगे, 13 माइनस 7 जब हम करेंगे तो हमारी सिलेंडर की हाइट आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। और हमारा रेडियस हमें पता ही है सिलेंडर का कितना दिया गया है, जितना रेडियस हमारा सब इसका है हेमिस्फीयर का उतना ही रेडियस हमारा उसका भी होगा, ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू, हमें क्या दिया गया है, एक हेमिस्फीयर दिया गया है और एक सिलेंडर दिया गया है, तो हम यहां लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हमें पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारा होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमारा सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। हम यहां पे इसकी वैल्यू रख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहां पे हमारा आर सेम है, पाई ठीक है, और 2, ये तीनों चीजें हमें कॉमन मिल रही हैं, तो 2 पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा आर प्लस एच। अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7 या फिर 3.14, हम यहाँ पे लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर हमारा दिया गया 7 सेंटीमीटर प्लस आर प्लस एच, आर है हमारा 7 और एच है हमारा 6, तो यहां हो जाएगा हमारा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 जो होता है हमारा 44 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 6 होता है हमारा 13। अब हम जब 44 को 13 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12, 3 4 12 1 13, यहाँ पे 44 2 7 5, हमारा जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, या फिर इनर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, हमारा जो टॉय है वो एक कोन के फॉर्म का है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, उसकी जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, वो किस पे बना हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है, ऑफ द सेम रेडियस, मतलब हमारा एक टॉय है जो एक कोन के फॉर्म का है, जिसकी हमें रेडियस दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। भाई किस पे बना है हमारा, ये एक बना हुआ है हमारा हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है, ये ऑफ द सेम रेडियस, इसकी भी रेडियस हमारी 3.5 ही है।
तो बच्चों ये है हमारा कोन, ये हमारा बना हुआ है हेमिस्फीयर के ऊपर, दोनों की सेम रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है द डायमीटर ऑफ द सॉरी द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। जो हमारे टॉय की टोटल हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। आगे हमसे बोला गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, मतलब इसका हमें सीएसए निकालना है और फिर इसका हमें सीएसए निकालना है और दोनों को फिर हमें ऐड कर देना है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा ये हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस दी गई 3.5 सेंटीमीटर। तो जितना ही रेडियस इधर है उतना ही रेडियस हमारी इधर भी आएगी 3.5 सेंटीमीटर। ये भी हमारी रहेगी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये इतना बड़ा टॉय है हमारा, इसमें अगर हम 3.5 को हटा देंगे, जब 15.5 में हम लोग 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा इस कोन की हमारी हाइट निकल आएगी जो कि हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हम लोग को फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय हमें फाइंड करना है, जिसके लिए हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारा होता है पाई आर एल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमारा हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हमें पाई की वैल्यू पता है, आर हमारा 3.5 है, लेकिन हमें एल नहीं पता है। तो हमें स्लैंट हाइट सबसे पहले कोन की फाइंड करनी पड़ेगी। इसका फॉर्मूला होता है हमारा एल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर है हमारा 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एच है हमारा हाइट ऑफ कोन है हमारी 12 या 12 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर होता है हमारा 3.5 का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। तो 3.5 का स्क्वायर हम पहले ही निकाल चुके हैं, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 ये होगा हमारा 12.25। तो 3.5 का स्क्वायर होगा हमारा 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो एल का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 12.25 प्लस 144। इसमें जब हम लोग 144 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 156.25। तो ये हमारा हो जाएगा 156.25। एल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 15625। यहां से हम लोग पॉइंट हटा देंगे, जब यहां से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे हमारे 100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी इसलिए यहाँ पे हमारा 2 0 आ जाएगा। तो एल क्या हो जाएगा हमारा रूट ओवर 15625 अपॉन 100। अब हम लोग 15625 का अंडर रूट फाइंड करेंगे। तो एल हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 15625 अपॉन 100, इसका हम लोग अंडर रूट निकालेंगे। तो हम लोग 15625 का जब हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 15625। 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10 और 5 5 25। फिर 5 से करेंगे 5 6 30, 5 2 10 एंड 5 5 25। अगेन 5 से 5 1 5, यहाँ पे 1 आ गया, 5 2 10, 5 5 25। अगेन 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 5 25 और 5 1 5। तो हमारे पास 5 की वैल्यू कितनी बार आ गई, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे L इक्वल्स टू अंडर रूट 5 की पावर 1 2 3 4 5 6 अपॉन 10 की पावर 2। 10 10 100 इसलिए हम यहाँ पे लिखे 10 की पावर 2। तो यहाँ पे हमारा L क्या निकल आएगा 5 की पावर 3 अपॉन 10, मतलब हमारा निकलेगा 125 अपॉन 10। L की वैल्यू हो गई हमारी 12.5। जब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं पॉइंट है हमारा, तो वो एक बार लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई स्लैंट हाइट। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सी एस से, लिखेंगे सरफेस एरिया इक्वल्स टू
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, पाई और आर हमें कॉमन मिल जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे पाई आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल प्लस 2 आर। पाई की वैल्यू होती है हमारी 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर हमारा कितना था 3.5, स्लैंट हाइट हमने निकाली है 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5। फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे 7 1 7 हो जाएगा और 7 5 35 होता है, पॉइंट लगा हुआ इसलिए 0.5 हो जाएगा हमारा। 7 1 7, 7 की टेबल पे 7 5 35 होता है, लेकिन यहाँ पे 3.5 लिखा था इसलिए एक डिजिट का पॉइंट शिफ्ट होगा, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा हमारा। उसके बाद 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5, फिर हम इन दोनों को करेंगे 12.5 प्लस 3.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। तो 22 को 0.5 से जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10, फिर 5 2 10 1 11, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11.0। उसके बाद 12.5 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 19.5, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 19.5। अब ये हो गया हमारा 11 मल्टीप्लाई बाय 19.5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 19.5 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 4 पॉइंट हमारा 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसा कि हमने देखा, हमने इसका पहले एरिया और इसका सरफेस एरिया दोनों को हमने पहले निकाला, दोनों को ऐड किया और हमारा रिजल्टेंट, हमारा आंसर जो आया है वो ये आया है। तो हमारा एरिया ऑफ टॉय है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।